इस टाइम पे कनाडा ने जो बड़ी चेंजेस की हैं उसमें एक चेंज थी कि आप विद इन कनाडा अगर आप विजिटर वीज़ा पे हैं तो उसको आप वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग निराश थे कि अब मैं विजिटर पे अगर कनाडा में हूँ मैं इसको वर्क परमिट में मैं वहाँ पे वर्क नहीं कर सकूँगा, वर्क परमिट पे कन्वर्ट नहीं करवा सकूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊँगा कि आप अगर कनाडा में बैठे हैं, विजिटर वीज़ा पे बैठे हैं तो भी आप वर्क परमिट ले सकते हैं। बिल्कुल लीगल रास्ता है, बिल्कुल सही रास्ता है। तो ये वीडियो स्पेशल होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत कम लोगों को पता है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, सिर्फ आप वर्क परमिट ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपने अगर स्टडी परमिट वहाँ से अप्लाई करना है, आपने एक्सटेंशन करवानी है वो भी करवा सकते हैं, अगर आपने टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करना है वो भी कर सकते हैं। इस मेथड के थ्रू आप सारे के सारे काम कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं, जब उन्होंने कह दिया है कि आप कनाडा के अंदर रह के विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो कैसे किया जा सकता है। जी हाँ, एक टर्म आती है कनाडा में, बाकायदा उनके इमिग्रेशन लॉ में लिखा हुआ है, वो है फ्लैग पोलिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्लैग पोलिंग सबसे पहले होता क्या है। फ्लैग पोलिंग का मतलब ये है कि आप कनाडा यूएसए के बॉर्डर में पे जाते हैं, उसके बाद वहां पे जाके आपने यूएस एंटर नहीं करते हैं, आप वापस आते हैं कनाडा के बॉर्डर पे आके आप अपना परमिट या जो भी आपने फाइल अप्लाई करनी है वो कर सकते हैं। तो इसको फ्लैग पोलिंग बोलते हैं और ये 101% लीगल रास्ता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप इलीगल करने जा रहे हैं या कोई जुगाड़ लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल 101% लीगल रास्ता है। फ्लैग पोलिंग को आप अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपना स्टडी परमिट या वर्क परमिट एक्टिवेट करवाना है, आपको बहुत जल्दी है तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। नया कोई परमिट अप्लाई करना है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कईयों ने पीआर के लिए एंट्री डालनी होती है वो वहाँ पे डाल सकते हैं। टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा अगर अप्लाई करना है, आप एलिजिबल हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी हद तक जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं। अब फ्लैग पोलिंग का फ़ायदा क्या होता है, क्या एक तो ये हो गया कि आप अब जब बंद हो गया उसके बिना कर सकते हैं। इसका और क्या फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपकी एप्लीकेशन सेम डे प्रोसेस हो जाती है। जी हाँ, आपको कोई वेट नहीं करना है, आप यहाँ पे बॉर्डर पे जाते हैं तो साथ के साथ आपकी एप्लीकेशन वो प्रोसेस कर देते हैं। आपके हाथ में आपका स्टडी परमिट, वर्क परमिट, जो भी परमिट आपने अप्लाई किया है वो आपके हाथ में आता है और उसी दिन एक्टिवेट होता है। तो आप उस पर जाके स्टडी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि एक्टिवेट उसी टाइम पे हो जाता है जिस टाइम पे वो आपको करते हैं। तो ये नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा एक्टिवेट होने के लिए, तो साथ के साथ वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इसका फायदा है। अब मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि प्रैक्टिकली फ्लैग पोलिंग होती कैसे है। फ्लैग पोलिंग जब आप कनाडा के बॉर्डर पे जाते हैं, यूएस कनाडा के बॉर्डर पे जाते हैं तो आप यूएस की तरफ जाते हैं। आपको यूएस के जो ऑफिशियल हैं बॉर्डर पे उनको बताना होता है कि आप यूएस में एंटर नहीं करने जा रहे हैं, आप इस चीज़ को सिर्फ फ्लैग पोलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वो आपकी एंट्री डिनाई कर देते हैं और आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूज़ल का लेटर दे देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूज़ल का मतलब ये होता है कि आप यूएस में एंट्री नहीं कर सकते हैं। जब वो लेटर आपको मिल जाता है आप वापस आते हैं, वापस आके वहाँ पे जो कैनेडियन बॉर्डर ऑफिशियल्स हैं, जो सीबीएसए वाले ऑफिसर हैं, तो आप उनके सामने प्रेजेंट हो सकते हैं, उनको अपनी फाइल दे सकते हैं और उनको फाइल देते वो आपका प्रोसेस उसी टाइम पे शुरू कर देते हैं। तो आपका जो प्रोसेस है वो उसी टाइम पे हो जाता है। आपने किसी भी पर्पज़ के लिए फ्लैग पोलिंग की है तो साथ के साथ उसी टाइम पे आपको वो चीज़ जो है प्रोसेस होके मिल जाती है। तो ये मोटा मोटा प्रैक्टिकल वे है। अब इसमें मैं बता दूं आपको, आपने 5-7 चीज़ें जो है उसका ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा में कई जगह पे आपको वाटर मिलता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्लैग पोलिंग के लिए माने जाते हैं नायग्रा फॉल पे है, विंडसर में है और सरी में है। ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं इनमें जाके आप फ्लैग पोलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको इनका टाइमिंग चेक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आप किसी चले जाते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं, तो आपको सीबीएसए की वेबसाइट पे जाके इन जो इस भी बॉर्डर क्रॉसिंग पे आप जाते हैं उसका टाइम आपको चेक करना होगा। और दूसरा ये भी चेक करना होगा कि क्या फ्लैग पोलिंग वहाँ पे परमिशन है उसकी कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। और दूसरा, आपने सीधा
कनाडा के सीबीएस से या ऑफिसर के पास बॉर्डर पे नहीं जाना है। पहले जैसा मैंने कहा कि आपने यूएस के बॉर्डर पे जाना है, अगर वहां से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूजल नहीं मिलता है तो आप फ्लैग पोलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सीधा कनाडा के बॉर्डर में थे, आपने कभी यूएस के बॉर्डर पे जाने का अटेम्प्ट नहीं किया, यहां से आपको उन्होंने एंटर नहीं होने दिया, तो आपके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूजल लेटर होना जरूरी है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपने जो भी एप्लीकेशन वहां पे देनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहूँगा कि आप फ्लैग पोलिंग कीजिए, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आपने जो भी एप्लीकेशन बनानी है उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगी तो आपको रिफ्यूज्ड भी उसी टाइम पे कर दिया जाएगा। तो प्रॉपर आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो भी लगनी है, मान लीजिए आपने वर्क परमिट करना है, पासपोर्ट आपका होना चाहिए, आपका जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, आपका एलएमआई होनी चाहिए, जो भी वर्क परमिट की एप्लीकेशन में चीज़ें लगती हैं वो उस टाइम पे उस एप्लीकेशन में होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने करनी है और सीधा कनाडा के पोर्ट ऑफ एंट्री पे नहीं जाना है। तो आपने प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लेने हैं, अगर डॉक्यूमेंट चेक नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा वहाँ पे आपने रश का ख्याल रखना है कि कितना ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि जो फ्लैग पोलिंग है उसकी की टाइमिंग होती है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आप कर सकते हैं। अगर वो टाइम आपका निकल चुका है तो वो आप नहीं कर सकते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि उस क्रॉसिंग पे कितना ज़्यादा रश है, क्या आपको उसके लिए टाइम मिल पाएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस होने के लिए, आपको एंटर करने के लिए टाइम मिल पाएगा। तो इन सारी चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। और लास्ट में दो चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूं जो शायद उसको सुनने के बाद आप इस चीज़ को ना करें। वैसे मैं कह रहा हूं कि फ्लैग पोलिंग जो होती है वो एक एक्सट्रीम जरिया है, जिसको भी बहुत एमरजेंसी है, जिसको भी ये चीज़ करनी है कि मुझे ये चीज़ अर्जेंटली चाहिए, तो वही फ्लैग पोलिंग करते हैं। हालांकि इसको अब कॉमन जरिया बना लिया गया है कि सेम डे प्रोसेस हो जाता है, ईजिली प्रोसेस हो जाता है, लेकिन फिर भी कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से भी फ्लैग पोलिंग को यही कहा गया है कि ये एक एमरजेंसी का जरिया है। तो दो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। पहली ये है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपकी पूरी की पूरी आपसे क्वेश्चन भी किए जाते हैं, हो सकता है आपकी इंटरव्यू भी हो। तो अगर उस इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आप आंसर नहीं दे पाते हैं, कोई ऐसी चीज़ निकल के आती है कि जिस चीज़ से उन्हें पता चलता है कि आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं माना है जब आप कनाडा में थे, जहाँ रह रहे हैं, तो वो आपको रिमूव भी कर सकते हैं। जी हाँ, वो उसी टाइम पे आपका वीज़ा कैंसिल करके आपको वापस अपने कंट्री भेज सकते हैं। हालांकि चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई चीज़ उनको निकलती है तो वो ये स्टेप ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आप, क्योंकि आपने कनाडा के बॉर्डर से यूएस बॉर्डर गए, वहाँ पे उन्होंने एंट्री आपकी जो है डिनाई कर दी है, तो आपने आगे वाली वो एप्लीकेशन का आपको रिजल्ट मिल गया, मान लीजिए वर्क परमिट वहाँ पर बॉर्डर पे आपको मिल गया, उसके बाद आगे चल के आप कभी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और उस एप्लीकेशन में ये बताना भूल जाते हैं कि यूएस ने मुझे एंट्री डिनाई किया था, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है कि आपके पास यूएस का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूजल लेटर है कि डिनाई किया था, और आप अपनी उस एप्लीकेशन में, पीआर की एप्लीकेशन में इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो ये मामला इनएडमिसिबिलिटी वाला बनता है। आप पे बैन लगाया जा सकता है, आपको रिमूव किया जा सकता है। तो ये एक मेथड है जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है काफ़ी लोग इस चीज़ को यूज़ करें, क्योंकि अब वो कनाडा में विजिटर वीज़ा पे होते हुए वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्लैग पोलिंग के जरिए वो ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस चीज़ में ना पड़ें। ये चीज़ जो है वो उन लोगों के लिए है जिनको वाकई ही इमरजेंसी है, एक्सट्रीम जिनका है जो केस है। तो ये एक जरिया है जिसके अंडर आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा छोड़ के आप जा चुके हैं क्योंकि आप यूएस के बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं, तो ये विद इन कनाडा नहीं है, ये कनाडा से बाहर जाके आपने कनाडा के बॉर्डर पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है, इसीलिए ये विद इन कनाडा नहीं है, ये हो सकता है। तो इस वीडियो को मैं ये समझता हूँ कि आज तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उससे हट के है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें, तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सबको फ्लैग पोलिंग के बारे में डिटेल में जो है वो पता चल सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।